हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और फिर हम ये देखेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम सबसे पहले ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। सो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, a square block matrix M Aij is called block diagonal matrix if all main diagonal blocks are square matrices and non-diagonal blocks are zero matrices। मतलब अगर आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देना है तो सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को ही हम आगे चल के कहते हैं कि वो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। पर कब? जब उसके जितने भी मेन डायगोनल ब्लॉक्स हैं वो सब कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। एंड नॉन डायगोनल ब्लॉक्स ये जब कैसे होना चाहिए? जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। A block diagonal matrix is represented by DIAG, A11, A12 और ANN। एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को हम सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। DIAG डायगोनल का DIAG 4 लेटर, इस डायगोनल की स्पेलिंग के 4 लेटर्स DIAG लिया जाता है और उसके बाद में जितने भी डायगोनल ब्लॉक्स होते हैं A11, A22, ANN उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ऐसे भी हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर यहाँ पर ये A11, A22, ANN ये सब क्या हैं? आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ये डायगोनल पोजीशन पे तो होते ही हैं ब्लॉक्स, पर ये सभी कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। और AIJ इक्वल्स टू 0 वेन एवर I नॉट इक्वल्स टू J। इसका क्या मतलब है कि जो भी डायगोनल पोजीशन पर नहीं है, I नॉट इक्वल्स टू J का मतलब ये है कि जो भी डायगोनल पोजीशन पर नहीं है वो सारे ब्लॉक्स कैसे होना चाहिए? जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिख रहा है M। अभी फ़िलहाल ये मैट्रिक्स M 6 क्रॉस 6 का है। हमें इसे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि अ स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होता तो एक टाइप का ब्लॉक मैट्रिक्स ही है। तो सबसे पहले हमें एक ब्लॉक मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करना होगा। फिर हम ये देखेंगे कि ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है या नहीं, और फिर हम डायगोनल ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना होती है। तो हमने यहाँ पर ये 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है और हमने यहाँ पर ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। इससे हमारा ये मैट्रिक्स ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लॉक मैट्रिक्स पर मैं ऑलरेडी अपना एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ पार्ट 1 में, तो वो वीडियो आप पहले देखिए तो आपको ये ब्लॉक मैट्रिक्स और अच्छे से समझ में आएगा। और उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपको वो लिंक ईजिली मिल जाएगी। तो ये अभी फ़िलहाल हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स बना है। अब हम इस ब्लॉक मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। तो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या डेफिनेशन होती है? तो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स मतलब ए ब्लॉक मैट्रिक्स M इज कॉल्ड स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इफ M सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर कोई मैट्रिक्स M ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे, अगर कोई ब्लॉक मैट्रिक्स, स्पेशली हम क्या कहेंगे? ब्लॉक मैट्रिक्स। अगर एक ब्लॉक मैट्रिक्स ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर दे तो M क्या कहलाएगा? स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि M इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड कंडीशन ये है द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड थर्ड कंडीशन ये है द डायगोनल ब्लॉक्स आर आल्सो स्क्वायर मैट्रिसेस। तो अभी फ़िलहाल हमारे इस एग्जाम्पल में अगर हम इसे ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो ये ब्लॉक मैट्रिक्स, अब ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन चुका है। तो ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स है ये इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सबसे पहले कंडीशन M इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये M यहाँ पर कितने बाय कितने का है? 6 बाय 6 का है। सो M इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। द सेकेंड कंडीशन है द ब्लॉक्स फॉर्म अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जितने भी यहाँ पर ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स पार्ट ब्लॉक मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बन रहा है?
3/3 का बन रहा है, तो ऐसी ये सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। थर्ड कंडीशन, द डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिसेस। तो यहाँ पर जो डायगोनल ब्लॉक्स है A11, A22, A33 ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। हियर A11 ये भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स है, A22 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, A33 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर आपको अभी भी स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं आता है तो आप पहले मेरा स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स पर बना हुआ सेकेंड वीडियो ब्लॉक मैट्रिक्स का देखिए। उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ऊपर आई बटन पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स की लिंक ईजिली मिल जाएगी। ओके, अब हम इस स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स को आगे चल के कहना चाहते हैं कि ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स तो बन चुका है, पर अब हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि क्या ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, उसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स M इट्स कॉल्ड ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स if all main diagonal blocks are square matrices and non diagonal blocks are zero matrices। मतलब मेनली आपको दो ही कंडीशन, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाने के बाद आपको मेनली दो कंडीशन ही आगे चेक करना है कि जितने भी आपके मेन डायगोनल ब्लॉक्स हैं वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए और नॉन डायगोनल ब्लॉक्स जितने भी हैं वो सब जीरो मैट्रिसेस होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में हमारे जितने भी मेन डायगोनल पोजीशन पर जितने भी ब्लॉक्स हैं जैसे A11, A22, A33 ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और जितने भी ये सब नॉन डायगोनल पोजीशन पर हैं, ये जितने भी सब नॉन डायगोनल पोजीशन पर ये जितने भी मैट्रिसेस हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये सभी एग्जैक्टली ज़ीरो मैट्रिसेस हैं। तो हम बोलेंगे कि यस दिस मैट्रिक्स इज ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं DIAG, और आपको ब्रैकेट के अंदर DIAG मतलब डायगोनल की स्पेलिंग के आपको 4 लेटर DIAG लेना है और उसके बाद में आपको ये जितने भी मेन डायगोनल की पोजीशन पर जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं उनको आपको ब्रैकेट में कॉमा करके लिखना है। A11, A22, A33 ये सब हमारे मेन डायगोनल ब्लॉक्स हैं। तो ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट M DIAG A11 A22 ANN be a block diagonal matrix, then determinant of the matrix M is denoted by determinant M and it is defined by। सबसे पहले आपके पास एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आपको पता है कि हम लोग ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को अभी कैसे डिनोट कर रहे हैं। M इक्वल्स टू DIAG A11 A22 और ANN, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। सपोज अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसके डिटर्मिनेंट को हम किस से डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट M से। और हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम इसे या उसका निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो उसके निकालने का फॉर्मूला ये है, डिटर्मिनेंट M इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22 डिटर्मिनेंट ऑफ ANN। क्या मतलब है इस फॉर्मूले में, जितने भी मेन डायगोनल की पोजीशन पर जितने भी ब्लॉक दिए हुए हैं A11 आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, A22 फिर उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ANN आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और सारे ब्लॉक्स का जितने भी मेन डायगोनल की पोजीशन पर जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी का डिटर्मिनेंट निकाल करके अपने को इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे हमें फाइनल जो हमारा ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स M है उसके डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा। तो इसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अभी ये मैट्रिक्स आपको कितने बाय कितने का दिख रहा है, 6x6 का। दिस मैट्रिक्स इज 6x6 मैट्रिक्स। और अगर हम इसे
बिल्कुल डिटेल तरीके से निकालना चाहेंगे तो ये 6x6 का मैट्रिक्स है, बहुत लार्ज साइज़ का मैट्रिक्स है, और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगी। इसलिए हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हम इसका डिटर्मिनेंट बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है क्वेश्चन का। ये हमारा ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो हमारे मेन डायगोनल्स हैं A11, A22, A33, और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, DIAG, A11, A22, A33 से हम इसे डिनोट करते हैं। अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये मैट्रिक्स क्या बन चुका है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन चुका है। क्योंकि हम इसमें पार्टीशन किस टाइप से करेंगे, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन समझाई थी तब हमने इसका पार्टीशन देखा था। तो आपको इसका पार्टीशन इस टाइप से करना है कि ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पर ये दो वर्टिकल लाइंस एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर हम ले करके इसे पार्टीशन करें तो ये हमारा ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, या डिटर्मिनेंट किस तरीके से हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि लेट M अगर कोई एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट M से डिनोट करते हैं, और ये डिटर्मिनेंट M निकालने का ये फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A11, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ANN। अगर आपके n ब्लॉक्स हैं तो उस केस में ये एक जनरल फार्मूला है। अगर आपके n ब्लॉक्स हैं तो A11, A22 और ANN तक जाएगा। बट अभी हमारे क्वेश्चन में हमारे पास केवल मेन डायगोनल पोजीशन पर ये मैट्रिक्स 3x3 का बना है, तो डायगोनल पोजीशन पर केवल A11, मेन डायगोनल पोजीशन पर जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो केवल A11, A22 और A33 आ रहे हैं। एंड सो हम डिटर्मिनेंट इसका कैसे देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ M इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A33। मतलब हमें केवल इन तीनों की वैल्यू निकालना है। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A11 की वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 की वैल्यू निकालना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A33 वाले ब्लॉक की वैल्यू निकालना है। और इन तीनों डिटर्मिनेंट का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल डिटर्मिनेंट M का आंसर मिलेगा। तो हम 1 बाय 1 करके सारे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए A11 मैट्रिक्स। तो हियर A11 इक्वल्स टू, हमने A11 हमारे क्वेश्चन में से मैट्रिक्स में से हमने A11 की पोजीशन वाला मैट्रिक्स निकाल लिया। अगर आप इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट इसका आंसर आ रहा है -2। तो ये A11 डिटर्मिनेंट है। अब हम A22 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हियर A22 मीन्स आपका जो मेन डायगोनल पोजीशन पर जो A22 ब्लॉक होता है, सो दिस इज़ A22 ब्लॉक्स इन अवर मैट्रिक्स। और अगर हम A22 ब्लॉक की बात करें तो ये हमारा A22 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या A22 ब्लॉक है। ये हमारा मेन डायगोनल पोजीशन वाला ब्लॉक है। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 136। अब A33 का अगर हम ब्लॉक लें, मेन डायगोनल पोजीशन पर A33 का ब्लॉक अगर हम लेते हैं तो A33 का ब्लॉक हमारे मैट्रिक्स में केवल क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 1x1 मैट्रिक्स है ये। अगर हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालें तो सिंपल क्या आने वाला है, 3 आंसर आने वाला है। और इस टाइप से हमारे पास A11, A22 और डिटर्मिनेंट ऑफ A11, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A33, ये तीनों ही वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। इन तीनों ही वैल्यू को हम इस डिटर्मिनेंट M वाले फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा डिटर्मिनेंट M इक्वल्स टू -2 इंटू 136 इंटू 3 इक्वल्स टू, एंड अगर आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो -816 आंसर आएगा। मतलब हमने जो ये ब्लॉक मैट्रिक्स लिया है, इस ब्लॉक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, कितना आएगा, -816। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
लीनियर अलजेब्रा का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ब्लॉक मैट्रिक्स, और उसी सीरीज़ में मैं आगे और वीडियोज़ और अपलोड करते चली जाऊंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।